देखिए, हमारा पहला पार्ट था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट। हमारा दूसरा पार्ट था डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अरे आज आप लोगों का लेक्चर था, आप लोग को पता नहीं है क्या? बच्चे ऐड नहीं हुए अभी तक।
डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक्स। ये दोनों पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको समझ में आ रही है ना? लॉगरिथमिक फंक्शन में सपोज अगर आपको इस टाइप से दे रखा है, आपको अगर कभी किसी ने क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि x+5 रेज टू 2 sin x अपॉन e रेज टू x log x ऐसा दे रखा है, तो डायरेक्टली अपने को क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को y मान लो। y इज इक्वल टू क्या हो गया, x+5 रेज टू 2 sin x अपॉन हाँ एक सेकेंड, मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। मैंने वैसे पता है क्या, मैंने आप लोगों को जो है ना, आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्या छोटू? अरे आज नेट की पता नहीं क्या इश्यू है घर में, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सर को क्वेश्चन का सेट भेज दिया है, ठीक है? मैंने सर को 2 क्वेश्चन का सेट भेजा है। एक क्वेश्चन का सेट जो है ना उन बच्चों के लिए भेजा है जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे क्वेश्चन का सेट मैंने उन बच्चों को भेजा है जो सीटी या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो बच्चे सीटी और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करो आप थोड़ा सा। और देखो मैं आप लोगों को एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे ही बच्चे भी नहीं है, मैं किनको क्या बोलूं, ये बात तो मुझे बाद में ही बोलना चाहिए, मैं आप लोग को बाद में बोलता फिर। अब ये यहाँ पे दे रखा है तो आप क्या करोगे, लॉग को अप्लाई करो, लॉग वाई। और मैंने आपको बताया देखो, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा और ये चौथा, 4 फंक्शन है। तो जो फंक्शन ऊपर है उसका लॉग पॉजिटिव में आएगा और जो पावर है वो बाजू में आ जाएगा। मतलब पहले पावर लिखो, फिर लॉग लिखो, फिर x+5 है तो x+5 लिखो। अब चूंकि x+5 ऊपर है तो प्लस साइन के साथ आएगा, साइन x भी ऊपर है तो प्लस साइन के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन x। अब नीचे दे रखा है ये, तो इसमें लगाओ लॉग e रेज टू x। बेटा ये लॉग है ना, लॉग e, ये x आ गया बाजू में और log e की वैल्यू हो गई 1। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना भी लिखे तो चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ये नीचे लॉग x। अब तुमको पता ही है कि सर इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। अब क्या करो, dy बाई dx फाइंड करो, u मानना सीखो। देखो छोटू, मैं आपके बारे में कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? जो बच्चे सीटी और जेई देना चाहते हैं मैं उनके लिए कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग ऐसे ही प्लस माइनस में परेशान होते रहोगे, लॉग लेने नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग को अपने इन्हांस नहीं करोगे, तो बताओ कैसे जमेगा छोटू, बोलो। मई ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया, आपको पता है ना, मई खत्म हो गया। मई जो है ना हमारा वो एंड हो गया। अब हमारे पास सिर्फ है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ है मेरे पास। और इसी 7 मंथ में आपको जेई का पहला पेपर देना पड़ेगा जो जैन या फेब में होता है, जैन के एंड में होता है शायद। तो सोचो आपका इतना कम टाइम है, इसमें अगर मान के चलो पर्व त्योहार को अगर
अगर पकड़ लो ना फेस्टिवल को, तो 1 मंथ तो उसमें निकल जाते हैं। तो देखो तुम्हारे पास कितना कम टाइम है, और तुमको अभी कुछ भी नहीं आता। पता है, तुमसे मैंने आज पूछा कि लॉग बताओ, ये x दे रखा है, ये a दे रखा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, तो तुमने ये भी जवाब नहीं दिया। तो इसलिए छोटू कैसे जमेगा? ये जो है ना, ये पहले क्लास का काम होता है। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि log x यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है, तुमको x की वैल्यू बताओ तो क्या होगा? तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे, x की वैल्यू बताओ। तुम ये भी नहीं बता पाओ। छोटू ऐसे कैसे जमेगा बताइए? ऐसे जमेगा क्या? हाँ, नहीं जमता छोटू ऐसे। ठीक है, नहीं रे बेटा, ये x की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। सोचो, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत थोड़ी ही पड़ती है। ये तो आराम से आप बता सकते हो, बट फिर भी परेशानी हो रही है हमें। ऐसा छोटू परेशान मत हो, थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। बाकी कुछ क्या है, मैं बाकी क्या बोलूँगा। बहुत कम टाइम है हमारे पास, सिर्फ 6-7 महीने का टाइम बचा हुआ है। 6-7 महीने में बहुत काम करना है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझते हैं। तो यहाँ तक देखिए, हमारे ये 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको एक सेट क्वेश्चन का आज भेज दिया है, सर को भेजा है मैंने, अपने केदार सर को। केदार सर आपको भेज देंगे वो क्वेश्चन का सेट, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं दूसरा सेट फिर से शाम को भेज दे रहा हूँ। ऐसे 4 सेट लगा लो इस पे, कंपोजिट फंक्शन पे और लॉगरिथमिक फंक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिट ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। कंपोजिट पे अगर आपने 50-100 क्वेश्चन लगा लिया ना छोटू, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। और एक बार अगर प्रैक्टिस अच्छी बन गई, तो फिर ज्यादा परेशानी बाद में नहीं आएगी, है ना? फिर ज्यादा परेशानी बाद में नहीं आएगी। समझला कि नहीं रे बाबा? अब तीसरा नंबर पे आज क्या आता है? अब देखो, तीसरा नंबर पे है। अच्छा, आज मेरी राइटिंग तो बराबर आ रही है ना अभी? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये फंक्शन किसको बोलते हैं, ध्यान से रखना। तीसरा नंबर में, पहला अगर मैं बात करूं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक्सप्लिसिट किसको बोलते हैं? देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? इफ y कैन बी, इफ y कैन बी रिटन, पता नहीं ऐसा क्यों होता है ये पेन। इफ y कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ x, अगर आप y को x के टर्म में लिख सकते हो, तो आप उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलोगे। आप बोलोगे कैसे सर? तो चलो एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने पूछा कि बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो आप देखो y इज इक्वल टू, इस x को दूसरे साइड में लेके आ जाओ। आ गया? मतलब इक्वल टू कि एक साइड में सिर्फ y और दूसरे साइड में सिर्फ x का टर्म, मतलब एक साइड में सिर्फ y और दूसरे साइड में सिर्फ x का टर्म हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। या फिर यहां से इसको देखो, x को एक साइड में रहने दो, 1/y हो गया। मतलब इफ y कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ x, और 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 लिख लो तुमको अगर अच्छे से समझ में आना चाहिए तो, और x कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ
y, अगर x को y के टर्म में या y को x के टर्म में अगर हम लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम लिख पाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आपको पूछे, ये क्वेश्चन दे दिया, बोला मान के चलो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बोला कि xy इज इक्वल टू 1 है और पूछा कि dy बाई dx क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले हम y को x के टर्म में लिख लेते हैं, 1 बाई एक्स हो गया। अब पूछता है कि dy बाई dx क्या होगा, तो हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड में। अब तुमको ही पता है कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है ना, बहुत आसान है। नहीं, मैंने जो क्वेश्चन सेट दिया है ना, देखो मैं पहले बता रहा हूं, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, देखो मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, मैंने जो आज आपको क्वेश्चन सीट दिया है ना, वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में मुझे पता नहीं है। देखिए आपके क्वेश्चन का जो, आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, वो केदार सर सेट करते हैं। वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन वो देने वाले या नहीं देने वाले, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और पकड़ बने उस क्वेश्चन, मतलब चैप्टर पे। समझ में आ रहा है ना? इतना बात याद रखो कि जितने क्वेश्चन मैंने सेट करके दिया ना, अगर उतना क्वेश्चन तुमने सीटी के लिए कर लिया तो याद रखो तुमको सीटी में 95% स्कोर आ जाएंगे। 90 प्लस में ही तुम पकड़ के चलो मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स के पेपर होते तो 90 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड के लिए दिया है उसको ही पकड़ के चलो, तो बोर्ड में तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे उसमें भी। समझ में आ रहा है? तो इस बात को आप याद रखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या बोलूं आपको, है ना? ये कौन है? ASH? ASH किसका नाम है? यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है मुझे। ASH कौन है? ठीक है, तो ये पहला पोर्शन हो गया। समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में हम y को x के टर्म में या x को y के टर्म में लिख सकते हैं, तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। समझ रहे हैं ना आप? देखो हमारा टारगेट सिर्फ इतना नहीं है छोटो, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम सिर्फ बोर्ड को पास कर जाएं और फिर कुछ आगे ना। आपका इतना तो कम से कम, देखो आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो इतना तो टारगेट सबका है कि हमें बोर्ड भी पास करना है और साथ साथ में सीईटी भी पास करना है। इतना तो आप लोग का टारगेट है ना कि नहीं? इतना तो आप सोच के चले ही हो ना, कि नहीं चले हो? बोलो। इतना तो आप सोच के चले ही हो कि सर मुझे सीईटी का ही पेपर देना है और बोर्ड भी देना है, ये दोनों देना है। देखो बेटा आजकल मैं आपको एक बात और क्लियर बता देना चाहता हूँ कि पहले है ना, पहले के पेपर में और आज के पेपर में क्या फर्क है। देखो आज से जब 4 साल से पहले जब तुम पेपर देते थे ना, तो उस समय सीटी का लेवल छोटू बहुत बेसिक होता था।
लेकिन आजकल क्या है ना कि आजकल बच्चा 9th 10th और फाउंडेशन की वजह से है ना, उनकी बेसिक इतनी स्ट्रांग बन जाती है ना, इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि आजकल सारे बच्चे 11th 12th में जेई का प्रिपरेशन करते हैं। अब बेटा जेई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को अगर तुम सीटी के क्वेश्चन सामने रखो तो वो तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो इसीलिए आजकल क्या हो गया है कि जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सीटी बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए उन्होंने आजकल क्या किया है, सीटी के लेवल को बहुत आगे बढ़ा दिया है, बहुत वास्ट कर दिया उन्होंने सीटी के लेवल को। तो इसलिए तुमको थोड़े प्रिपरेशन छोटू अच्छे लेवल पे करने होंगे। अगर तुमने 100 मार्क्स का प्रिपरेशन, अगर तुमने 100 मार्क्स पकड़ के चलना मैथ में कि मुझे 100 मार्क्स लाना है, अगर ऐसा तुम लेके चल रहे हो तब जाके तुमको कहीं पे 80 मार्क्स आएंगे। बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन करोगे तब जाके आएंगे। और ऐसा नहीं कि बेसिक 2+2 पढ़ के जा रहे हो तो बेटा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। याद रखो, अगर तुमसे गलती से किसी ने पूछ दिया कि log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका रेंज बताओ, तो कितनों की तो दम निकल जाएगी। अभी देखो, इसका पूछो तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, बताओ इसका रेंज क्या होगा, तुम खुद बोलो मुझे, बोलो इसका रेंज क्या होगा, बोलो। कितनों की तो दम निकल जाएगी। तो बेटा आजकल जिंदगी उतना आसान नहीं हो गया जितना आप समझ रहे हैं ना। तो टफनेस बहुत बढ़ गई है, तो आपको थोड़ा सा उन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, और नहीं तो वहां जाओगे पेपर देने तो हालत खराब हो जाएंगे आपके पेपर देने में। ठीक है, चलिए जाने दीजिए, हम पढ़ाई आज कर रहे हैं, आज बात करने का मूड नहीं है। तो समझ में आ गया कि बेटा अगर y को, अब सोचो तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर मैंने तुमको बोला कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किसी ने पूछा कि बेटा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऐसा तुमसे किसी ने पूछा, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे सर वाई स्क्वायर को एक साइड में रखते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में है उसको राइट में लेके जाते हैं। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, लेफ्ट में गया तो नेगेटिव हो गया, ऐसा हो गया। और फिर y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। तो देखो y कैन बी रिटेन इन द टर्म ऑफ x। देखो ना, y को x के टर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे हाँ लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब y देखो, पूरा का पूरा y एक साइड में और पूरा का पूरा x एक साइड में। अगर ऐसा होता है, पूरा का पूरा y एक साइड में और पूरा का पूरा x अगर एक साइड में है, अगर ऐसा आप लिख सकते हो, लिख पाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको आप एक्सप्लिसिट बोलोगे। अब बोलोगे सर इम्प्लिसिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटा इम्प्लिसिट होने के लिए तुमको अभी बता रहा हूं मैं क्या करना पड़ेगा, देख। अब हम आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे बताते हैं। अब सोचो, यहाँ पे मैंने एक दूसरा ले लिया, अब हम आपको बता रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ y if y can't be written in term of x, अगर y को हम x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ रहा है? हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल बताओ। अब हाँ, अब आया ना लेक्चर में तुम लोग, और तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं इतना देर जो मर के पढ़ाया हूं तुमको तो अब समझ में आएगा नहीं। अब तुम क्या बोलोगे, नरेंद्र सर बहुत टफ पढ़ाते हैं, नरेंद्र सर का समझता नहीं है। बेटा अपनी गलती तो दिख नहीं रही है। आप लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो 3 बजे, अब 3 बजे लेक्चर ज्वाइन करेंगे, 2:30 बजे का लेक्चर 3 बजे, वो भी थियरी पार्ट छोड़ेंगे, तो बताइए कैसे समझेगा? आप ही बोलिए। अब एग्जाम्पल एक देते हैं। अगर मैंने आपको बोला बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो, मैंने पूछा, मैंने बोला बेटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। अब तुम ही बोलो कि इस इक्वेशन में क्या y को एक तरफ और x को दूसरी तरफ लिखना पॉसिबल है या नहीं है? आप ही बताइए मुझे। बताइए, आप खुद बोलिए ना, क्या ये पॉसिबल है?
बोलिए, क्या ये पॉसिबल है? अब ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर क्या करना, पहले देखो आप क्या बोलेंगे, सर इसमें से एक्स वाई को कॉमन ले लो। चल बेटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक्स वाई को तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, यहाँ पे एक्स वाई को निकाल लिया तो क्या बचा वाई। अब तुम कैसे करोगे बताओ। हमको क्या करना है, इक्वल टू के एक साइड में सिर्फ एक्स वाले टर्म लेने हैं और इक्वल टू के दूसरे साइड में सिर्फ वाई वाले टर्म लेने हैं। क्या ये पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए, बोलो तो। तुम जैसे पीछे ये देखो इस क्वेश्चन में तुमने क्या किया था कि y के टर्म को एक साइड में लिखा था और x के टर्म को दूसरे साइड में लिखा था। ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखो y के टर्म को एक साइड में लिखा और x के टर्म को दूसरे साइड में लिखा। बट इस क्वेश्चन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इससे आप क्या बोलोगे, y can't be written in term of y। अब बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तब डिफरेंशिएट करेंगे। तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये सोचना है। हाउ डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। अब इस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सोचो। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल सा तरीका है। बोलेंगे क्या तरीका है, तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा कि थ्रू आउट ये पूरे के पूरे इक्वेशन को, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको बताओ कि dy बाई dx क्या होगा, तो सबसे पहले बताओ इस पूरे फंक्शन में नीचे क्या है, d के साथ में x है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। अब बोलेंगे सर कैसे करेंगे, तो चलो मैं एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कि तुम सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। अगर तुमने अच्छे से ध्यान दे दिया तो याद रखो तुमको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और गलती से अगर इस क्वेश्चन को तुम नहीं समझ पाए तो बेटा थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये दे रखा है। अब चलो हमको क्या करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स हमने क्या किया, दोनों साइड में ले लिया। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस। तो बोलो एल एच एस में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और वही हम डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, आर एच एस का लेंगे। आर एच एस में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एच एस। ऐसा कर लिया हमने। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है एडिशन। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ दो है, एक तो एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा एक्स वाई स्क्वायर है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन, और बेटा पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको लेंगे। फिर बीच में देखो ये प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो हम बीच में यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला, और दूसरा वाला क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 0, तो 0 लिख लो, है ना। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान है। हमने क्या किया कि जो मेरा क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन में हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाया। क्यों डी बाई डी एक्स लगाया, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमको डी बाई डी एक्स चाहिए, मतलब हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स अगर उसने बोला तो मतलब नीचे देखो, नीचे हमेशा याद रखो कि अगर नीचे x है मतलब हमको x के रेस्पेक्ट में इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और अगर नीचे y है मतलब हमको इस पूरे इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा है। अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है y। समझ में आ रहा है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है y। तो एक फंक्शन को हमने u ले लिया और दूसरा फंक्शन को हमने v ले लिया। यहाँ पे भी उसी तरह है, x को हम मान लेंगे u और y स्क्वायर को मान लेंगे v।
अब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बताओ। अब हम क्या बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, तो पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किए और दूसरा जो फंक्शन है वाई उसको एज इट इज रखे प्लस अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन बेटा क्या है वाई, तो वाई को लिए और उस वक्त पहला वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन तो दूसरा वाला फंक्शन को एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन तो पहला वाला फंक्शन को एज इट इज, फिर प्लस का साइन लेंगे। फिर यहाँ पे भी दो फंक्शन है तो हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन तो उस समय दूसरा वाला फंक्शन जो वाई स्क्वायर है इसको एज इट इज रखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन वाई स्क्वायर, तब क्या करेंगे पहला वाला फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब बेटा इधर लेफ्ट साइड में क्या है जीरो है तो ऐसे जीरो रख लिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देख बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है तुम बताओ मुझे, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x होता है, ये तो आपने फॉर्मूला बताया मुझे, जो पावर है वो बाजू में आ जाएगा और फिर जो x है वो x और पावर -1 तो 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ऐसा हो गया। और फिर यहाँ क्या दे रखा है बेटा y, तो y को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को करना है, y को तो एज इट इज रखना है, प्लस का साइन ले लिया। अब देखो दूसरा यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है dy बाई डी एक्स, मतलब हमको y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। बेटा याद करो मैंने तुमको पहले बोला हुआ था कि छोटू अगर नीचे dx है तो इसकी वैल्यू 1 होने के लिए जरूरी है कि जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए, तो अगर नीचे d के साथ में x है तो ऊपर भी d के साथ में x होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, बेटा x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही 1 होता है। अगर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट को अगर छोड़ दो, किसी भी और चीज का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 नहीं होगा x को छोड़ के। मतलब अगर कल हो के dy बाई डी एक्स पूछ रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 नहीं होगा, तो अब इसको क्या लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे dy बाई डी एक्स और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है dy बाई डी एक्स, तो आप लिखो dy बाई डी एक्स है ना ऐसे, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इधर क्या है dx बाई डी एक्स, अब dx बाई डी एक्स की वैल्यू तो 1 होती है तो 1 लिखो। यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है ये सोचना है। देखो यहाँ जो y है ना बेटा, इस y को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए u मान लो, क्या मान लो u मान लो, तो ये क्या बन गया u स्क्वायर। अब बेटा u स्क्वायर का डेरिवेटिव तो तुमको पता है, u स्क्वायर का डेरिवेटिव जो पावर है पहले उसको लिखते हैं फिर u को लिखते हैं, बट u हमने माना किसको है y को, तो u की जगह पे क्या लेंगे y लेंगे। अब उसके बाद पावर को उड़ा देते हैं तो फिर क्या बच गया dy, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इसीलिए देखना यहाँ पे देखो y है और यहाँ पे देखो x है, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है, वही x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, याद रखना x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, बट y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, q का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dq बाई डी एक्स, मुंबई का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में d मुंबई अपॉन dx, पुणे का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में d पुणे अपॉन dx, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। मतलब जिसका डेरिवेटिव हम अगर किसी चीज का डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर उसका डेरिवेटिव उसको छोड़ के किसी और के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो 1 कभी नहीं होता है, याद रखो। तो ऐसा लिख लिया, फिर यहाँ पे पहले से क्या बचा हुआ है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स और यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स और यहाँ भी dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में जो dy बाई डी एक्स है ना इसको कॉमन ले लेंगे। तो बेटा जैसे ही हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वायर, तो लिखो एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी तुमने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है 2xy, क्या बच रहा है 2xy इज इक्वल टू, देखो जितने भी टर्म है यहाँ पे कितने टर्म है, एक टर्म है ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यहाँ पे 4 टर्म है, तो 2 टर्म में dy बाई डी एक्स है। तो बेटा जिस टर्म में dy बाई डी एक्स हो उसको लेफ्ट साइड में रखो और जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड में लेके चली जाओ।
ठीक है, जिस टर्म में dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में रखो और जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट में लेके चले जाओ। तो देखो 2xy यहाँ दे रखा है, क्या इसके साथ में x का टर्म है? नहीं है, तो आप क्या करो 2xy को राइट में लेके चले जाओ। लेफ्ट में वो प्लस साइन के साथ है, राइट में जाएगा तो माइनस साइन के साथ। वाई स्क्वायर प्लस साइन के साथ है, लेफ्ट में गया तो क्या हो गया? माइनस साइन के साथ। ऐसा हो गया, मतलब हमने उस इक्वेशन को लिख लिया। आपसे क्या पूछा गया है बेटा? आपसे सिर्फ dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो जो आपसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उसी को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में लेके चले जाओ। तो इधर क्या हो गया? माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब ये नीचे आ गया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या समझा? आपने पहला बात तो हमें ये करना है कि हमको देखना है कि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपके क्वेश्चन में अगर dy बाई डी एक्स पूछा गया है तो देखना है कि नीचे d के साथ में क्या है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे d के साथ में x दिख रहा है, इसका मतलब कि मुझे पूरे इक्वेशन को लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई स्क्वायर। देखो ना, ये एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। पहले तो यही मानना है क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ पहला प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा। जब हमने वैसा ब्रेक कर लिया तब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है वाई। दोनों क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक को यू मान लेना है, दूसरा को भी मान लेना है, फिर ये लाइन यूज करना है। क्योंकि देखो बोर्ड के केस में जो है ना, आपको एक एक लाइन लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसा ही एग्जैक्ट आपको बोर्ड में लिखना है, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, ऐसा ही एग्जैक्ट कॉपी मारना है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जाना है आपको बोर्ड के लिए। आप बोलेंगे जेई के लिए कैसे जाना है, तो बेटा जेई के लेक्चर में जब हम आपको लेंगे ना तो जेई के लेक्चर में बताएंगे कि कैसे जाना है। वैसे आप प्रिपेयर करो खुद को थोड़ा दिमाग से, तो जेई भी आसानी से क्रैक हो जाती है, जेई में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक को यू मान लो और दूसरे को भी मान लो, तो ऐसे कर लो। हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर डी बाई डी वाई है तो ऊपर में भी y होगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ऊपर में d के साथ y को छोड़ के कोई भी और होगा तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। तो क्या होगी? तो बेटा वही होगी। सोचो यहाँ कल के मुंबई लिख ली है तो d मुंबई अपॉन डी वाई, इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, तो क्या होगी? तो कुछ नहीं, डी मुंबई अपॉन डी वाई ही होगा। इसके जगह पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस उस जगह पे डी मुंबई अपॉन डी वाई ही रखने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बट वही अगर मुंबई की जगह पे तुमने पुणे लिख दिया तो डी पुणे अपॉन डी वाई यही होगा, कुछ और नहीं होगा। लेकिन वही किसी ने डी वाई लिख दिया अपॉन डी वाई, तो अब ये नहीं होगा, अब ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कुछ भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की। कितने बच्चे को समझा ये बताओ मुझे, कितने स्टूडेंट को समझ में आया? बेटा अगर इससे पहले का स्लाइड तुमको दिखा दिया ना तुमको तब भी समझ में नहीं आएगा, तुमने लेक्चर लेट से ही ज्वाइन किया था। जो बच्चे लेक्चर लेट से ज्वाइन करेंगे उनको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। देखो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स और यहाँ भी dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इन दोनों टर्म में है, तो हमने क्या किया? dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से ले लोगे तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, तो वही एक्स स्क्वायर यहाँ बचा है। इधर dy बाई डी एक्स को निकाल लोगे तो क्या बचेगा? 2xy, तो यहाँ पे लिखा 2xy। अब बच गया ये टर्म। बेटा ये टर्म के साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, इसलिए मैंने इसको राइट में लेके चला गया। ये टर्म देखो पॉजिटिव है, जब राइट में गया तो क्या हो गया? नेगेटिव। ये टर्म भी पॉजिटिव है, जब राइट में गया तो क्या हो गया? नेगेटिव। तो ऐसा हो,
अब dy बाई डी एक्स है तो क्या करेंगे, दिस अपॉन ये वाला जो टर्म मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो नीचे चला जाएगा ना, तो वही काम हुआ है ना। हाँ समजला मला। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन दे रखा है x⁵ प्लस एक्स वाई क्यू, ये दे रखा है। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, सोचिए, बताइए मुझे। इज इक्वल टू अगर मैंने 2 दे दिया तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हम y को x के टर्म में लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। देखो सिर्फ इसी, ये यहाँ पे 2 टर्म है लेफ्ट साइड में, LHS को देखो, LHS में 2 टर्म है, एक टर्म है x⁵ का और दूसरा टर्म है x इंटू y⁵ का। तो हमने x इंटू y⁵ के टर्म को लेफ्ट में रखा और ये जो x⁵ है ना उस वाले टर्म को हमने राइट में लेके आ गए, है ना, ऐसा ले लिया। अब फिर YQ की बात करें तो YQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस x⁵ अपॉन क्या कर लिया, x कर लिया, है ना इतना। अब ये YQ की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 2 माइनस x⁵ अपॉन x, और इस पूरे के पावर में क्या आ जाएगा 1/3। तो ये वाला फंक्शन जो है ना, ये बेटा इम्प्लिसिट नहीं हुआ, ये फंक्शन कौन सा हो गया, एक्सप्लिसिट। क्यों एक्सप्लिसिट हो गया? ये एक्सप्लिसिट इसलिए हो गया क्योंकि y को हम इक्वल टू के एक साइड में और x को इक्वल टू के दूसरे साइड में लिख पा रहे हैं। अगर ऐसा कभी नहीं होता है कि y को अगर हम x के टर्म में लिख पाए तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो बेटा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कैसे जमेगा बताइए मुझे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये तो आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसको तो फिर ये नॉर्मल है, समझ में आ रहा है। बट अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, xy प्लस XY² इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? हाँ ये भी क्वेश्चन कर लेंगे सर, इसमें भी तो सेपरेट है, x को कॉमन लेंगे और नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन में भी बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, आपके बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके बुक का एग्जाम्पल दे रखा है √x प्लस √y इज इक्वल टू √a, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ तुमको पहले अप्लाई करना है कि तुम dy/dx निकालने का क्या तरीका लगा सकते हो, सिर्फ अप्लाई करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे dy/dx, बताओ मुझे। तुमसे अगर किसी ने पूछा कि अगर इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तुमसे पूछता है dy/dx, तो तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको क्या बोला है कि सबसे पहले नीचे देखो कि नीचे क्या है। बेटा तुमने नीचे देखने की आदत डालनी है। नीचे देखो, डिनोमिनेटर में डी के साथ कौन है, डिनोमिनेटर में डी के साथ कौन है बताओ,
डिनोमिनेटर में डी के साथ कौन है, एक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन में बेटा लेफ्ट पार्ट भी आता है जिसको हम एलएचएस बोलते हैं, और इक्वेशन में राइट पार्ट भी आता है जिसको हम आरएचएस बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमको लेफ्ट और राइट इक्वेशन के दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एलएचएस। समझ में आ रहा है? और फिर लिखेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन है तो आपको भी इक्वल टू लगाना है। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ आरएचएस, है ना, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे बेटा दो फंक्शन है, एक फंक्शन है रूट एक्स और दूसरा फंक्शन है रूट वाई, और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन जो रूट एक्स है वो लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, ऐसा लिखेंगे। अब बेटा रूट ए जो होता है ना, ए देखो एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, बट ये क्या है, ये जो है ना ये है कांस्टेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव तुम किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, चाहे तुम एक्स के रेस्पेक्ट में करो, चाहे तुम वाई के रेस्पेक्ट में करो, किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, जीरो ही आता है। तो हमने क्या लिख लिया, जीरो। अब देखो बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये तो तुमको बहुत अच्छे से पता है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा। अब देखो रूट वाई है बेटा, सोचो अगर ये जो अंदर में वाई है ना, इसको क्या मान लो, यू मान लो, तो ये क्या बन गया, रूट यू। और बेटा रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट यू का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट यू, ऐसा लिखो 1/2 रूट यू इनटू डी यू बाई डी एक्स। बट यू तुमने किसको माना है, वाई को, तो यू के जगह पे क्या लिखोगे, वाई लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, ऐसा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला अगर तुमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में रहने दो, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट में रहने दो। तो देखो ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो दूसरे वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और पहले वाले टर्म को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, है ना। तो दूसरा वाला टर्म जो दे रखा है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में रखेंगे, तो लेफ्ट में रख लिए। और जो पहला वाला टर्म है ना बेटा, उसको, उसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो उसको क्या करेंगे, राइट में लेके चले जाएंगे ऐसे। अब आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखो, तो चाहिए उसको लेफ्ट में रखो। और देखो बेटा ये जो है ना 2 रूट वाई, इसको जब तुम दूसरे साइड में लेके जाओगे तो जो चीज डिनोमिनेटर में होता है ना, जब वो दूसरे साइड में जाता है तो वो चीज वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो 2 रूट वाई कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा, 2 रूट वाई अपॉन क्या है, 2 रूट एक्स, माइनस का साइन है, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ये आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया क्या चिल्ला, आसान आहे कि नहीं, सांग मला रे बाबा। अच्छे सोचो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, यही क्वेश्चन अगर कल हो के ऐसे दिया होता कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, और आपसे पूछता कि हमको डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, क्वेश्चन पूछने का मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ सकता है। अब अगर बेटा नीचे y है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको इस पूरे के पूरे इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में, हमेशा नीचे देखो, जो नीचे d के साथ में हो उसके रेस्पेक्ट में पूरे के पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। अब नीचे d के साथ में y है, मतलब पूरे इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अब कैसे करोगे, तो अब इसी क्वेश्चन को d बाई डी वाई लिखेंगे, और इधर क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस रूट वाई।
डी बाई डी वाई और पहला फंक्शन क्या है, रूट एक्स। फिर क्या करेंगे, डी वाई ऑफ दूसरा फंक्शन। और बेटा मैं आपको पहले ही बोला हुआ था कि रूट ए एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लो या x के रिस्पेक्ट में लो या दुनिया के किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में ले लो, वैल्यू 0 ही आता है, तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अंदर में x है और यहाँ पे y है, ये दोनों अलग अलग है। बेटा जब दोनों अलग अलग हो जाए ना तो तुमको जरूरी होता है कि इस x को u मान लेना। तो ये क्या बन गया, रूट u। और बेटा रूट u का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट u का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। बट u आपने किसको माना है, x को, तो dx अपॉन नीचे क्या है, dy प्लस। अब देखो यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y दोनों सेम हो गया, तो रूट y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1/2 रूट y। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, dx बाई dy, तो dx बाई dy कैसे निकालोगे बताओ। इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dx बाई dy, ये 2 रूट एक्स इधर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये आंसर हो गया। इजी है या टफ है, तुम बताओ मुझे, समझ में आ रहा है ना। और हाँ मैं एक बात और बता देता हूँ, जो बच्चे एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर, एनडीए के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन और प्लस इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिए एनडीए वालों के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। बेटा एक बात याद रखो, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है तो मैं 1 महीने में भी आपको पूरा मेन एडवांस एनडीए पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, कि मुझे एक बच्चों को देख के नहीं चलना होता है ना, मुझे सारे बच्चों को देख के चलना होता है। सिर्फ मेरी यही एक मजबूरी है। कुछ बच्चों को 2+2 समझाने में ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है कि 2+2 इज इक्वल टू बेटा 4 होता है। अगर मैंने, देखो मैंने तुमको जितना ये समझाया है, अब सोचो तुम सोच के देखो कि ये जब हमने मेरे टीचर से पढ़ा होगा तो क्या मेरे टीचर ने इतना बोला होगा, पता है हमारे क्लास में टीचर बोलते ही नहीं थे छोटू क्लास में। वो सिर्फ इतना बताते थे कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, खत्म। ये खुद चुप हो जाते थे, उसका ये पूरा लिख देते थे वो, और इतना वो लिखते ही नहीं थे। आपको तो ये बोलना पड़ता है कि यार अगर इसको हम राइट में लेके जाएंगे तो लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस होगा। अब तुम सोचो ना, क्या 12th के बच्चों को ये बोलना पड़ेगा कि 2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे x दे रखा है, इस 2 को हम राइट में लेके जाएंगे तो इधर +2 है तो इधर आके -2 होगा। ये सिर्फ पता है, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में यूज होता है, पता है। महाराष्ट्र को अगर आप छोड़ दो तो बिहार के अंदर में कहीं कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा कि 2 को हम इधर लेके गए तो माइनस होगा और इधर लेके गए तो प्लस होगा। बेटा कोई नहीं बताता है। एक भी टीचर बिहार का तुम बता दो, अगर उसने बता दिया हो तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा आज तक। बात होता ही नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र का कंसेप्ट है ये। बताते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते वो लोग, बोलते ही नहीं है छोटू। अगर x इज इक्वल टू वाई लिखा है, ठीक है, और अगर उनको ये चीज लिखना हो, सोचो अगर इसके अंदर मैंने एक ऑपरेशन लगाया, आप बोलोगे कि कैसा ऑपरेशन लगाया, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने ये एक ऑपरेशन लगाया कि y² माइनस x² इज इक्वल टू 0 रूट ऐसा। अब अगर मैंने ये ऑपरेशन लिखा ना तो वो लिख देंगे इसको। अब ये कैसे आया, तुम पूछते हो ना, बट यहाँ वहां पे कोई बताता ही नहीं है। ये तुमको खुद सोचना है कि y² है तो यहाँ पे स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर लिए होंगे, इसको उस साइड लेके गए होंगे तो y² माइनस x² हुआ होगा।
ये साइड 0 बच गया, फिर दोनों के ऊपर रूट ले लिए होंगे ऐसा। तो ये समझने का काम छोटू आपका होता है, बट आप लोगों का बेसिक इतना कच्चा होता है, इतना कच्चा होता है, इतना कच्चा होता है, इतना कच्चा होता है कि सोच पूछो ही मत। बेटा स्ट्रांग बनो, है ना। आपको एक लेक्चर लेने पता है मेरा गला दर्द करने लगता है, आप सोच के देखिए। प्लस माइनस बताना पड़ रहा है छोटू कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। क्या एक मेन एडवांस के बच्चे को या फिर एनडीए सीटी के बच्चों को क्या प्लस माइनस बताने पड़ेंगे, बताइए। आप सोच के देखिए, मुझे मत पूछिए, आप सिर्फ सोच के देखिए कि क्या ऐसे दिन देखने पड़ेंगे क्या हम लोगों को, बताइए। लेकिन बेटा मेहनत कीजिए, हो जाता है, जिंदगी में होती है, परेशानी सबको आती है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगर ना आए तो भी चलेगा, बट कम से कम ट्राई कीजिए, मैदान छोड़ के मत भागिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। बेटा 5 सितंबर तक तो इंटीग्रेशन क्या पूरा कैलकुलस खत्म हो जाता रे बाबा। ये देखो प्रसाद कांबले ने जवाब दिया, सर ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। बेटा ये फंक्शन क्या है वो तो तुम देखो अच्छे से, फंक्शन क्या है। बट इतना तो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था जैसे ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। मैं आज आप लोगों को पता है क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आज आप लोगों को 2 सेट दिया हूं। मैंने केदार सर को आज 2 सेट भेजा है। एक सेट जो है ना वो एक सेट आपके बोर्ड के लिए भेजा है और दूसरा सेट मैंने सीटी और जेई वाले स्टूडेंट के लिए भेजा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन सारे क्वेश्चन सीटी और जेई में जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड या फिर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए तुम अपने दिमाग को बहुत शांत कर लेना, और जब 1 घंटा का तुम्हारा दिमाग स्थिर रहे ना, 1 घंटे कमरे में बंद होके तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी वो क्वेश्चन तुमसे हो पाएगा। नहीं तो बेटा फिर तो होगा ही नहीं वो क्वेश्चन, है ना। हाँ ए रूट ए का 0 आएगा, कांस्टेंट है ना। चलिए मैं बताता हूँ अब।
देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले नीचे देखो, नीचे क्या दे रखा है, x दे रखा है। नीचे क्या है, x है। बेटा अगर नीचे x है ना, नीचे अगर x है तो इसका मतलब क्या है कि हमको इस पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ LHS, और LHS में क्या दे रखा है, x रूट एक्स प्लस y रूट y, है ना, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ RHS। RHS में क्या दे रखा है बेटा, a रूट a, है ना, ये चीज है। अब सोचो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स। ये देखो x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर हाफ है। अब कितने बच्चों को 1 प्लस हाफ ऐड करने में जो है ना 2 घंटे सोचने की जरूरत पड़ेंगे। अब बताइए, जो बच्चा 1 प्लस हाफ को मन में ऐड नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन, वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, वो आप सोचो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप सोचो। अब 1 प्लस हाफ को ऐड करना है तो हमेशा देखो बेटा कि 1 में अगर हाफ को ऐड कर रहे हो ना, तो नीचे जैसे किसी ने बोला कि 1 में 3/4 को ऐड कर रहे हो, कभी भी लाइफ में याद करो कि अगर 1 से हम किसी चीज को ऐड करते हैं ना तो ऊपर और नीचे को ऐड करके ऊपर लिख। तो बताओ ऊपर क्या है, 3 है, और नीचे क्या है, 4 है। ऊपर 3 और नीचे 4 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा बताओ, 7। 4 3 कितना हो गया, 7। तो बेटा अगर 7 हो गया तो ऊपर लिखो 7, ऊपर और नीचे दोनों को ऐड करके ऊपर लिखना है और नीचे वाले को नीचे लिखना है। सोचो तुमसे कल हो के किसी ने मन में पूछ दिया कि 1 में हम 7/8 को ऐड कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं लेकिन हम तुमको मन में पूछ दिया, सोच रहे हो तुम रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलते चलते किसी ने पूछा कि 7/8 में अगर 1 को ऐड किए तो कैसे लिखोगे, तो मन में ही देखो कि क्या पूछा उसने, 7/8। तो ऐड करो कि 7 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ऊपर लिखो 15 और नीचे लिखो 8, बस खत्म, ऐसे मन में ही कर लो। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और यहाँ कितना है हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3, तो 3/2, y इज ऑल्सो 3/2, मतलब y रेज टू 3/2। और बेटा ये कांस्टेंट है, इसको लिखो मत लिखो, इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट अब पूरी दुनिया समेट लो, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ, लिखोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन, पहला क्या है ऐसा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन ऐसा। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे बोलो, देखो पावर पी बाई क्यू फॉर्म में हो या पी फॉर्म में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर रेशनल हो, इरेशनल मत बोलो, समझ में आ रहा है, पावर पी बाई क्यू फॉर्म में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में पावर को बाजू में लाओ, फिर यहाँ x दे रखा है तो x लिखो और पावर -1 करो। अब बेटा अभी अभी तुमने 1 को ऐड किया तो दोनों ऊपर नीचे दोनों को ऐड करके ऊपर बताया, अब सब्ट्रैक्ट करना है -1। किसी भी p बाई क्यू फॉर्म में अगर -1 करते हो तो ऊपर से नीचे को घटाओ। अब देखो 3 में अगर तुम 2 को घटाओगे तो कितना होगा 1, तो लिखो 1 ऊपर और नीचे लिखो 2। देखो हमेशा कभी भी अगर कुछ ऐड करते हैं ना बेटा, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका फर्क हमेशा ऊपर ही पड़ता है, नीचे नहीं पड़ता। देखो तुमने यहाँ पे 1 को हाफ में ऐड किया था तो नीचे 2 था, तो देखो यहाँ पे भी 2 है, फर्क कहाँ पड़ा, ऊपर पड़ा। अब वही अगर 1 से तुम हाफ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब फर्क कहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा। बेटा नीचे तो कभी फर्क पड़ता ही नहीं है, तो नीचे को तो सोचना ही नहीं है। अगर इसमें 1 को ऐड करना है तो 3 + 2 5, ऊपर 5 और नीचे 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर से नीचे कुछ घटाना, 3 में से 2 घट गया, कितना हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2। ये मैं तुमको डेली डेली नहीं बताऊंगा, सिर्फ आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम होशियार बनो। ये कितना हो गया हाफ। बट देखो बेटा इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x है। अगर इस x को तुमने u माना तो कितना हो गया u रेज टू 3/2, तो हमने क्या लिखा पहले 3/2 इंटू u रेज टू 3/2 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। बट बेटा u क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, जिसकी वजह से हमने यहाँ नहीं लिखा। बट यहाँ पे वैसा नहीं है बेटा, यहाँ पे u क्या है, y है। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होता, इसलिए हमको dy by dx लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला है कि जो जिस टर्म में dy by dx है उसको लेफ्ट में रखो और जिस टर्म में dy by dx नहीं है उसको राइट में लेके जाओ। अब देखो बेटा इसमें तो dy by dx है ही नहीं, बट इसमें है, तो इस वाले टर्म को लेफ्ट में रखो और जिसमें dy by dx नहीं है उसको राइट में लेके जाओ। तो यहाँ क्या हो गया, dy by dx। ये वाले टर्म को राइट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -3/2
और इधर क्या हो गया x रेज टू हाफ। अब ये वाला जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है बेटा वो तो डिवीजन में आ जाता है, तुमको तो पता है जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड होता है और जो ऐड होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। बेटा 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया माइनस, या सॉरी ये 1/2 मेरे से पता नहीं आजकल पेन स्लिप कर जाती है ना, गलती हो जाती है कभी कभी इंसान से। ये क्या हो गया x/y और ये क्या हो गया पावर हाफ। आपको एक बात बता रहा हूं मैं, आपको जान के हैरानी होगी इस बात की कि मैं एक क्लास में था और वहां पे इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था, शायद वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता है जो आंसर मैंने ऐसे लिखा है ना, आंसर एक बार ऐसे लिख दिया था, एक आंसर ये था और एक दूसरा मैंने आंसर ऐसे लिख दिया था। तो जब मैंने आंसर ऐसे लिख दिया ना और आंसर ऐसा दिया हुआ था तो पता है बच्चा सर पकड़ लिया, बच्चा बोला सर बुक में ऐसा आंसर दिया आपने ऐसा कैसे लिख लिया। मैं बोला मेरे भैया अब तो मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ के और पता हरिद्वार जाके पूजा पाठ कराना चाहिए क्योंकि अब यही काम तो बच गया है मेरा। तो बताइए बच्चे को यहाँ से यहाँ का लाइन समझ में नहीं आ रहा था, बताइए ऐसे हाल है एजुकेशन का। सोचिए आप कि यहाँ मैंने लिखा था और बुक में ऐसा आंसर था, अब उसको ये आंसर गलत लग रहा था कि सर आपने गलत पढ़ाया मुझे, ये आंसर नहीं है ये आंसर है। तो मुझे उसे 1 घंटा बिठा के समझाना पड़ा ये चीज कि बेटा ऐसा नहीं है ऐसा है, तो भी ये दोनों सेम ही है, दोनों एक्चुअली एक ही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। बट ये स्थिति है, बताइए आप। ठीक है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए मुझे, चीजें क्लियर है। तो ये आंसर है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ आज जो मैंने होमवर्क दिया है सर को वो सर आपको भेज देंगे होमवर्क, आप वो सारे क्वेश्चन लगाइए छोटू, बहुत मेहनत कीजिए, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बोर्ड के बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए देखें, बट जो बच्चे जेई और सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीटी के वो सारे क्वेश्चन लगाए। एक बात हमेशा याद रखो, जो क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ अगर तुमने वो, अरे अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग तो एकदम फुर्ती दिखाते हो तुरंत 2 मिनट में, 1 सेकंड की देरी नहीं हुई कि बस लेक्चर छोड़ने के चक्कर में लगे रहते। एक और क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस √xy प्लस y इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको dy/dx फाइंड करना है। आज जो मैंने ये क्वेश्चन आप कीजिए जल्दी, आज मैंने जो सेट दिया है छोटू, जेई और सीटी वाले बच्चे बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को लगाओ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कल के लेक्चर में आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को लगाओ और जो बच्चे इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं वो बिना बोले लेक्चर छोड़ के चले जाए, फिर ये क्वेश्चन लगाने के बाद लेक्चर छोड़ के आप जा सकते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं वो लगाने के बाद लेक्चर छोड़ के चले जाएं, बट जो बच्चे से नहीं लग रहा है वो बच्चे क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद में ईमानदार बनना सीखो, ये नहीं कि सर नहीं लग रहा है उसके बाद भी लेक्चर छोड़ के जा रहे हैं। खुद से ईमानदार नहीं बनोगे तो जिंदगी तुमसे ईमानदारी दिखाना बंद कर देगी, याद रखना इस बात को। हाँ मैंने पहले लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ मैं, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन मैंने उद्धव पढ़ा दिया है आप लोग।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए टेंशन मत लीजिए, कल मैं आपको इस क्वेश्चन का बताऊंगा। चलिए रखता हूँ।